चलिए, तो आज हम आपके लिए फिर से कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स लेके आए हुए हैं। आइए देखते हैं उसको, और इनको हमको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, वो ये कहता है कि रमेश बोरोड 16,000, यानी कि ये है आपका प्रिंसिपल, ओके, फ्रॉम SBI एट 10% पर एनम। ये हुआ आपका रेट। कंपाउंडेड, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो लोन है उसका कंपाउंडेशन हाफ ईयरली हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1/2 years, और व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, कहाँ गया ये अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आपको वो अमाउंट पूछ रहा है। ए रेट हो गया आपका ये, टाइम हो गया दिस वन, टाइम, रेट है आपका ये, और प्रिंसिपल है आपका 16,000। और हम इसको डिराइव करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से। ठीक है, अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और आप हमको बताना कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और हाँ, हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है, और कंपाउंडेशन का क्या कंडीशन है। राइट, डिलीट कर दें इसको। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं जल्दी से, और आप हमको बताइए कि सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में जो फिगर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हैं, उसके बारे में आप हमको बताइए। प्रिंसिपल कितना है बच्चों मेरा? 16,000 प्रिंसिपल था। चलिए ओके, 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना था? 10%। चलिए, टाइम कितना है मेरे पास? 1/2 years, यही ना। और कंपाउंडेशन क्या पोजीशन है? हाफ ईयरली, ये कंपाउंडेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंपाउंडेशन। राइट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है ना, हम लोग इसको कंपाउंडेड एनुअली के कंडीशंस में शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हमको इसको बनाना है। ठीक है, तो अगर जब इसको हम शिफ्ट करते हैं कंपाउंडेशन एनुअली, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस सवाल को, तो प्रिंसिपल मेरा तो सेम रहेगा, 16,000 ही प्रिंसिपल आपका रहने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा कि चूंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेशन है, इसको हम डबल करेंगे, यही ना करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम डबल करेंगे तो कंपाउंडेशन एनुअली हो जाएगा। तो उस केस में रेट को करना पड़ेगा हाफ। क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो रेट मेरे पास है 10%, इसको आप 2 से कर दीजिए तो आपका रेट हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा 5%। ठीक है, और जहां तक टाइम का सवाल है, तो टाइम आपके पास था, देखिए 1/2 years, इसको डबल कर दीजिए तो 1/2 का डबल होता है 3 years, तो आपका टाइम हो जाएगा 3 years। और अब इसको आप कर सकते हैं कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो अब आपका कंपाउंडेशन जो है वो एनुअली में कन्वर्ट हो गया। और अब हम इसको, ये जो 3 साल का आपके पास टाइम है, इसको फर्स्ट 1 year, फिर सेकेंड ईयर, और फिर थर्ड ईयर। ठीक है, इसको 3 पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए जरा जल्दी से हम लोग इसको फर्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं, तो आप इसको डिलीट कीजिए, यहाँ से मिटाइए इसको, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट हो जाएगा 5%, ठीक है, टाइम हो जाएगा 1 year, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, यही फार्मूला इस्तेमाल होता है ना। प्रिंसिपल है 16,000 इंटू 5% इंटू 1 year बाई 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 160 इंटू 5, यानी कि 800 रुपये आएगा। क्या देखो,
मल्टीप्लाई करो 160 को तो 800 रुपये आएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपका आता है 8,000 रुपये, मेरी 800 रुपया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे। ठीक है, और मेरा सेकेंड ईयर का बन जाएगा वो प्रिंसिपल, राइट। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो फॉर फर्स्ट ईयर का काम तो हो गया। अभी हम इसको कर देते हैं फॉर सेकेंड ईयर। तो बच्चों जल्दी से 16,000 में 800 जोड़ दो तो कितना होगा? 16,800 होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल, रेट यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। ठीक है ना, और फॉर्मूला भी यही रहेगा, और यहाँ से थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा 16,800 दिस टाइम इंटू 5 इंटू 1/100, और ये 2 जीरो यहाँ से कर गया, तो फिर तुम्हारा आएगा 168 इंटू कितना 5। जल्दी से मल्टीप्लाई करके हमको बताइए कितना आता है ये? 840 पक्का? चलिए 840 यही आता है ना आपका सेकेंड ईयर का। और फिर ये जो आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, इसको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसको सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में जोड़ देना है। तो इसको ले जाके यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, तो मेरा थर्ड ईयर का बन जाएगा क्या? प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनाया जाए। ठीक है, तो फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना आएगा? 16,800 था ना मेरे पास, 16,800, और इसमें जोड़ देना है 840, तो ये 40 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, और 17,640 होगा क्या? जोड़ लो 17,000, बोलो 640। हाँ, बोलने में क्या लगता है, परेशानी है? 17,640। ठीक है, रेट वही रहेगा 5%, टाइम अब भी मेरे पास रहेगा 1 ईयर, लेकिन इस बार हम लोग तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, और हमारा ये जो है काम अब ख़त्म होने वाला है। तो फार्मूला तो यही रहेगा, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो आइए, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 17,640 इंटू 5 इंटू 1/100, ये 0 0 इसे कटा, ये शेष 2 बार में कटेगा, और ये इसे कितनी बार में कटेगा? जल्दी बताओ। 1764 को 1764 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 882, और इसको ले जाके प्रिंसिपल में जोड़ दो, और तुम्हारा तीसरे साल के एंड पे जो अमाउंट बनने वाला है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ना है हमको? 882 जोड़ दिया जाए, ये हो जाएगा 0, 8 और 4 होता है 12, 12 का 2 कैरी ऑन, 1 कितना आएगा? 8 6 14 15 के 5, और 18,520 रुपया, यही आता है ना? लास्ट में 2 होगा। 2 होगा, अच्छा हाँ, ये तो 2 आना चाहिए, यानी कि 18,522 रुपया ये आपका फाइनल अमाउंट होता है। और वो क्या पूछा था कि व्हाट अमाउंट शुड ही पे टू द बैंक टू डिस्चार्ज हिज डेब्ट, यही पूछा था ना वो। तो प्रिंसिपल जो है वो तो वापस करेगा ही करेगा, और जो उसका इंटरेस्ट था कंपाउंडेड एनुअली, हम लोग उसको कन्वर्ट किए थे, वो इंटरेस्ट भी वो पे करेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि रमेश, क्या था नाम उसका? रमेश नाम था ना उसका। तो उसने कितने लोन लिए थे बैंक से? 16,000, लेकिन उसको आफ्टर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% उसको देना कितना, मानी कि 10% का रेट था, 1.5 साल के बाद उसको पेमेंट करना था ना बैंक को। तो 1.5 साल के बाद बैंक को कितना पेमेंट करेगा? 18,522 रुपये, और इस तरह से उसका डेप्ट हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म। और वो बेचारा जो रमेश है वो हो जाएगा कैसा? उस पर कोई लिएबिलिटी अब बचेगी नहीं। ठीक है, चलिए ओके।